हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो हम 2025 का सेट 5 सॉल्व कर रहे थे भैया, और उसके हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अब इसका भी आज पार्ट 3 होगा, जहाँ से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था। तो भैया हमारे क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट घा तक, ठीक है, वर्धमान तक। अब हम इसके बाद 5 नंबर से भैया सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो क्या लिखा है, सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस से सारणिक चैप्टर हटा दिया गया है, बट क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझें कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब क्वेश्चन को आपको समझना है, सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे बेसिक से आपको नहीं बताऊंगा, बस कैसे इनको सॉल्व करना है, आपको उसी तरीका सीखना है, ठीक है। तो आइए, तो 5 नंबर हमारा ये जो सवाल है 5 का, ठीक है। सारणिक का हमें मान दिया है a² प्लस का 1 AB और ये AB, ठीक है। फिर AB और ये B² प्लस का 1 BC, फिर है CA CB और ये C² प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर भैया ध्यान देना, यहाँ पर होगा CB ना होकर यहाँ पर क्या होगा CB रहेगा, तो भैया क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ, यहाँ पर C होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर C कर लो। अब इसको हम क्या कर देंगे भैया, प्रसार कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। तो भैया प्रसार करना आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम A11 लेते हैं तो ये छूटता है और ये छूटता है। तो हम लेंगे A² प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट, ये छूटा ये इससे गुणा होगा, ये भैया बड़ा ब्रैकेट लगा लो। तो B² प्लस का 1, ठीक है, फिर C² प्लस का 1, फिर माइनस लगता है और इससे इसका गुणा होगा। तो देखो यहाँ पर C और C² हो जाएगा, B और B² हो जाएगा। तो B² और ये C², ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आ जाओ, प्लस माइनस देखो इस प्रकार से चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, और ये क्या लिखा है A और B, ठीक है। अब इसी प्रकार से बड़ा ब्रैकेट लगा लो इसमें भी, ठीक है। ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो इसका इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा C² प्लस का 1 और इधर AB, फिर माइनस इधर इससे गुणा होगा तो C², ठीक है, और ये AB। तो यहाँ हम लिख देंगे AB और ये C², ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस AC लेंगे, तो AC हमने लिया तो ये छूटा और ये छूटा, तो इसका इससे गुणा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, AB² और C, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा AB² और C, फिर इसका इससे गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस AC, ठीक है, और ये ब्रैकेट B² छोटा वाला, ठीक है, B² और AC, B² प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, इतना इसका होगा प्रसार। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखना भैया क्वेश्चन थोड़ा भैया यहाँ पर कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आसान है। तो A² प्लस का 1, ठीक है, जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो B² और C², फिर इसका इससे कराएंगे तो प्लस का B², फिर इसका इससे कराएंगे तो भैया C², और इसका इससे गुणा करेंगे तो 1। इसी प्रकार से हम B² और ये C², ठीक है, माइनस AB, इसका इससे गुणा कराएंगे तो भैया AB और ये C², फिर प्लस का AB, ठीक है, फिर माइनस AB और ये C², ठीक है, फिर प्लस AC। अब इधर देखो क्या हमें मिलेगा, AB² और ये C। अब जब अंदर भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ B² है तो माइनस लग जाएगा, AB² और C मिलेगा, फिर माइनस AC से यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का AC मिलेगा, ठीक है। अब जो भैया कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल होगा माइनस प्लस का, ये माइनस प्लस का इससे कैंसिल होगा, और ये भैया माइनस प्लस का इससे कैंसिल होगा, ठीक है।
तो अब भैया हमारे पास देखो क्या मिला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब हम इसका फिर से इससे गुणा करा देंगे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका इससे कराएंगे प्लस का बी ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर इसका इससे कराएंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 का कराएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, इससे कराएंगे तो प्लस का सी स्क्वायर, इससे कराएंगे तो प्लस का 1। इसी प्रकार से जब इसका भी इससे कराएंगे, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ भैया, तो ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, जब इससे गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट सोल्यूशन भैया मिल गया। अब यहाँ से जो भैया कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो ये और इससे कैंसिल। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो हमारा भैया फाइनल सोल्यूशन क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और थोड़ा भी उसमें कैलकुलेशन रहना, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं, बस आसान है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं वाई खा नंबर, देखो वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है इतना, तो जितने भी मान सिद्ध करने के लिए होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हमें 2 बार इसका करना है अवकलन और ठीक है फिर आंसर आ जाना है, लेकिन आंसर 10 में नहीं आएगा सब भैया, एक्स स्क्वायर प्लस इसका फार्मूले में आएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा भैया क्वेश्चन दिया गया है खा नंबर y बराबर 10 इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधे कर देना इसका अवकलन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो पावर का पहले होता है तो 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और 2 में से 1 घटेगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो 1 की पावर लिखे या ना लिखे फिर डॉट। अब पावर का किए हम इसका करेंगे, तो इसका भी होगा tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ये वाला भी इधर गुणा करा देना है। ठीक है, तो जब इधर हम गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर देखो इधर 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है। ठीक है, तो इधर वाला 2 हम क्या करेंगे, इधर लिखा रहने देंगे, और भैया देखो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, 2 फलन है, एक फलन ये है एक फलन ये है, तो प्रथम और सेकेंड इसको मान लो, तो अवकलन का भी सूत्र यहाँ पर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो हम लगाएंगे प्रथम फलन। ठीक है, दूसरे फलन का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एच स्क्वायर। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो और प्रथम फलन का अवकलन कर दो। अब जब इसका भी अवकलन करेंगे तो इसका 0 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब इधर भी अवकलन करना, जब इधर भैया किया है तो इधर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ 2 इंटू कांस्टेंट का होता नहीं, इसका भी फिर से होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखो जिस प्रकार से आंसर दिया है हम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो 2x आगे है और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आगे है, डी वाई अपॉन डी एक्स पीछे है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये चीज़ हमको आगे रखनी है, और जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों सेम है तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + x², और जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और d² / dx², फिर प्लस ये भैया आगे था तो 2x, और इसका जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर पीछे dy/dx = 2। ठीक है, तो इतना ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है और भैया कितने नंबर में है, 5 नंबर में। ठीक है, यही सेम टू सेम भी हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है, और भैया नंबर कितने मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेखाएं भी दी गई, सदिश समीकरण ये दिया गया है और समीकरण ये दिया गया, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन है तो हर सेट में आया है, तो मैंने 5 और 6 सेट में करा रखा है। मैं इसका यहाँ पर भी फार्मूला बता दूंगा, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें, और अगर आप लोगों को देखना है तो भाई 6 सेट में या 7वें सेट में देख सकते हैं। तो भैया इसका फार्मूला क्या होगा, देखो न्यूनतम दूरी का भैया सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी का भैया क्या होता है फार्मूला, = वेक्टर a2 - a1। ठीक है, फिर डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, फिर अपान में वेक्टर b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ठीक है, और ये पूरे का परिमाण। ठीक है, तो ये इसका होता है फार्मूला, तो इसी बेस पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, a1 a2 क्या है भैया, तो ये a1 है और ये भैया b1 है, ये a1 है, b1 है, a2 है, b2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें निकाल कर सॉल्व करना। अब आइए घ नंबर पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया ये भी। ठीक है, देखने में जितना भैया डरावना है उतना कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो भैया घ नंबर, तो कह रहा है tan इनवर्स, फिर √1 प्लस का x, फिर माइनस √1 - x। ठीक है, फिर √1 प्लस का x प्लस √1 - का x। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन, और कह रहा है हमको इसके बराबर लाना है 4 -1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो अधिकतर आपको क्वेश्चनों में क्या मानना है, कॉस मानना है। देखो यहाँ पर मैं तुमको एक फार्मूला बता रहा हूँ, मतलब अधिक फार्मूला जो है वो भैया मैथ में लगता तो हर जगह है, लेकिन आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ हम रख दें तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक प्रयोग उसका होता है। तो यहाँ पर मैं 2 सिर्फ फार्मूले लिखूँगा, और ये भैया अधिक से अधिक बार प्रयोग होते हैं। ठीक है, 1 + cos 2x। ठीक है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 ना हो, देखो यहाँ पर 2 था तो यहाँ भैया 1 हो गया, और यहाँ पर अगर 2 ना होता x ही रहता तो इसका क्या हो जाता, ये 1 हो गया और इसका और भैया आधा हो जाता। तो ये 1 है तो इसका आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ 2 था तो यहाँ क्या बचा 1। देखो यहाँ पर 2x था तो हमने 2x लिया, फिर हमने क्या किया तो 2 से भाग कर दिया, तो ये कटा x बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर x है।
अब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें x/2 ही तो मिलेगा, तो वही तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद आते हैं मुझे दूसरे फार्मूले पर। तो 1 माइनस अगर cos 2x लिखा है तो इसको हम 2 sin स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अधिक फार्मूला तो होता है cos 2x का फार्मूला भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये माइनस उधर चला गया तो बन गया प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या होता है 1 माइनस होता है। ठीक है, तो भैया उसी से फार्मूले बने हैं, लेकिन इनका ज़्यादा यूज है। ठीक है, उनका ज़्यादा यूज नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें cos को अगर हम सिंगल रख दें x तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से हाफ कर लेना है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स बनना है, 1 माइनस एक्स बनना है। तो अगर हम cos रख दें cos x, ठीक है, और यहाँ भी रख दे cos x, तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर cos x रख दे, तो यही हमारा फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भैया आप लोगों को ध्यान देना है अपने आप से। ठीक है, हमको क्या हम भैया सिखा देंगे आप लोगों को, लेकिन भैया करना अपने आप से ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं x के स्थान पर cos x रख दें। ठीक है, cos थीटा, cos 2 थीटा लेंगे। ठीक है, तभी तो हमारा फार्मूला बनेगा। तो cos 2 थीटा रखेंगे, ये वाला फार्मूला बनाएंगे। तो आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन एंगल क्या आएगा, आधा आएगा, लेकिन यहाँ एंगल क्या आ रहा है भैया 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर, तो इसको अगर हम cos को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये हमारा क्या बनेगा, जब यह कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पक्षांतर होता है तो क्या जाता है इनवर्स में हो जाता है 2 थीटा। अब थीटा का हमें वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये अपान में जाएगा, तो 1 अपान cos इनवर्स x। ठीक है, तो यही तो भैया कुछ दिख रहा है 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा बराबर क्या है, ये मान रखा है हमारा। अब इसको हम इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अब ये देखते हैं इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2x माइनस √1 माइनस cos 2x 2 थीटा रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे रख देंगे cos 2 थीटा फिर प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है कि इसका फार्मूला लगाना है tan इनवर्स। इसका फार्मूला भी अभी हमने बता रखा है कि ये होता है, तो इसके हम इक्वल रखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो साइन होगा। इसी प्रकार से 2 cos स्क्वायर x थीटा है भैया यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, थीटा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है भैया माइनस होगा। ठीक है, माइनस, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे भाई कि ये √2 बचेगा और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, सबको पता होगा इसको। तो ये √2, ठीक है, और यहाँ से भी स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो बचेगा cos थीटा। इसी प्रकार से 2√2 और ये sin थीटा, इसी प्रकार से √2 और ये cos थीटा, फिर प्लस √2 और ये sin थीटा। ठीक है, अब देखो √2 कॉमन होगा। ठीक है, तो कॉमन होगा तो कट जाएगा सब,
तो या तो कॉमन लेकर काट दो 2 √2 कॉमन, ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, और यहाँ भी √2 कॉमन। अब इसको छोटे ब्रैकेट में करेंगे तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा, cos थीटा और ये प्लस का साइन थीटा, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हमको इसको tan की तरह बनाना है। तो अगर इस प्रकार का आपका कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, अंश व हर में cos से भाग देना है। जब cos से भाग देंगे अंश में तो ये अपन cos थीटा होगा, फिर हर में भाग देंगे तो 1/cos थीटा होगा, तो कैंसिल तो 1, ठीक है। तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है, cos के से भाग देना है, ठीक है। तो अपने आप से हम कुछ नहीं कर, देखो इसका मान 1 बचा तो 1 से हम गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ अपने आप से नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो अंश व हर में cos थीटा से भाग देने पर, तो जब भैया भाग दे देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, जब इसके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा तो यहाँ 1 मिलेगा, और इसके नीचे आएगा तो यह बन जाएगा tan थीटा। इसी प्रकार से इसके नीचे आएगा तो यहाँ बन जाएगा 1 और ये प्लस, और ये बन जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, वहाँ भी ये लिख सकते हैं कि 1 से किसी भी हम का गुणा कराएं तो हमें वही मान प्राप्त होता है। अब देखो भैया यहाँ पर tan π/4 का मान कितना होता है, 1, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो tan π/4 के स्थान 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, tan π/4, ठीक है। तो आ जाओ भैया इसमें, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 और ये tan थीटा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा tan A प्लस B, ये क्या होता है, tan A प्लस tan B 1/1 माइनस tan A और tan B, ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ पर अगर माइनस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये प्लस वाला अगर माइनस हम लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो भैया माइनस तो यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, ठीक है, उल्टा चेंज हो जाता है माइनस वाले में। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये a है तो a को लिखेंगे π/4 और b क्या है हमारा थीटा है, तो ये माइनस का चिन्ह लगा ऊपर, इसका मतलब माइनस का है, तो ये थीटा। अब देखो ये और ये से छूट जाएगा, इनवर्स का अगर सिंगल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो भैया क्या हट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा π/4 माइनस थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से रखनी है, यहाँ से रखनी, तो थीटा की वैल्यू 1/cos इनवर्स x है, तो यहाँ से हम रख देंगे 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है। आपका जितना अच्छे से दिमाग कैलकुलेशन करेगा उतना ही क्वेश्चन भी आपको सरल लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकल समीकरण, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवकल समीकरण इतना दिया गया कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। x = नॉट 0, ठीक है। तो इससे हमसे कुछ नहीं मतलब है, हमको इस चीज़ को देखना है। तो अब ये अवकल समीकरण का भैया क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर में आता है, हर बार आएगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है देखें। तो आइए भैया सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है हमारा अंगा नंबर दिया है एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। व्यापक हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको तो जो हमारी भैया समीकरण है उसी रूप में पहले इसको लिखना है। तो यहाँ पर एक्स एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या करेंगे, सबके नीचे भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में हम कर देंगे भाग एक्स से। तो डी वाई अपान डी एक्स अपान एक्स, ठीक है, प्लस 2y अपान एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2 अपान एक्स इंटू वाई बराबर एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी भैया। अब भैया अवकल समीकरण का मानक रूप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसको हम मानक रूप से तुलना कराएंगे, फिर हम व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो भैया अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है, अवकल समीकरण का मानक रूप टी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये और ये सेम लिखा हुआ है। पी हमारा क्या होगा, पी हमारा होगा ये वाला टर्म, तो हम पी इसको लिख लेंगे 2/x। फिर क्यू हमारा क्या है भैया, x लिखा हुआ है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आई एफ निकालना। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणांक। ठीक है, तो आई एफ हमें निकालना होता है। तो आई एफ बराबर क्या होता है, ई की पावर पी और भैया जो फंक्शन भी दिया होता है डी एक्स। ठीक है, डी एक्स में दिया है तो एक्स लिखेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना होता है, तो ई की पावर पी का मान रखेंगे, तो 2 हमारा कांस्टेंट है ये बाहर, और ये 1 अपान एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ई की पावर 2 ये हो जाता है log x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पावर आगे आ गई, अब इसको पावर हम फिर से ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ई log x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो log ई और ई ये हट जाता है तो हमारा बचता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आई एफ की वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा व्यापक समीकरण है उसमें हमें मान रखना है। तो व्यापक समीकरण में भी हम मान रखेंगे, तो लिखेंगे व्यापक हल। व्यापक हल में हमारा क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई इंटू एफ गुणे क्यू डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो y हमारा क्या है, यहाँ पर जो रहता है वही लिखते हैं, लेकिन आई एफ का क्या लिखते हैं, आई एफ जो निकालते हैं वो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर आई एफ एक्स स्क्वायर। क्यों क्या है हमारा भैया एक्स, फिर डी एक्स और ये प्लस का सी, तो ये वाई एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्यूब और ये डी एक्स प्लस का सी। अब इसका भी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक्स और 4/4 प्लस का सी और ये वाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को हम भाग कर देंगे इसके नीचे, तो यहाँ इसके नीचे जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 है। ठीक है, प्लस सी और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, तो वाई
बराबर x²/4 प्लस, अब देखो अगर किसी के अपान में कोई भी पावर लिखो तो जब उसको ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस की, तो c इंटू एक्स की पावर -2। ठीक है, तो यही हमारा भैया क्या है आंसर है। ठीक है, तो आंसर से भी हमने मैच करा दिया है, यही भी अनसॉल्व में भी आंसर आ रहा है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, देखते हैं 6 का नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो भैया प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। ठीक है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने का सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो हर चैप्टर से भैया क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये मत सोचना कि किसी चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो अगर हम देखो किसी पासे को लड्डू का पासा है, उसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, आप लोग खेले होंगे तो आपको पता होगा कि 6 में फलक होते हैं 1 से 6 तक। तो अगर उसको हम इस प्रकार से उछालें तो वो भैया 6 प्रकार से रोटेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम उसको 2 बार कह रहा है कि उछालें। ठीक है, तो 2 बार उछालने के हमको कुल परिणाम भैया कितने मिलेंगे, तो ये हमारा है 6 का नंबर। ठीक है, तो एक पासे को 2 बार उछालने का कुल परिणाम, ठीक है, क्या होगा भैया हमारा 6 × 6 = 36। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो हमें 36 कुल मिलेंगे भैया फलक। तो पहले देखो इसको किस प्रकार से हमें लिखना है, तो जब तक आप लोग इसे बेसिक से नहीं समझेंगे तब तक भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 से, पहले 1 आएगा, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से, 1 को 5 से और 1 को 6 से। ठीक है, क्योंकि 6 फलक होते हैं तो एक जब 2 बार उछालेंगे तो 1 1 से मिलेगा, फिर 1 2 से मिल जाएगा, फिर 1 3 से मिल जाएगा, 1 4 से, 1 5 से। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा भी लिखेंगे, 2 1 से मिल जाएगा, 2 2 से, 2 3 से, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, लेकिन लास्ट क्या रहेगा 6 ही रहेगा क्योंकि 6 फलक होते हैं उसमें। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, तो ये हमारे भाई टोटल 36 बार पासा उछालने की जो हमें मिलेगी टोटल प्रायिकता वो ये मिलेगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 हर लाइन में है तो 6 6 36 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हमें कह रहा है कि कहाँ है, 2 बार उछालने पर उछाला गया प्रकट संख्याओं का योग 6 पाया गया है। ठीक है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सा प्रतिबंध। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे भाई छोटा वाला मान लेंगे। ठीक है, तो जो हम मान लेंगे आखिरी वाला, ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे छोटा मान और छोटे मान को हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाला लेंगे, तो हम मान लेते हैं माना ए। ठीक है, संख्या 4 के
न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना। अब देखो यहाँ पर जब संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना, तो हमें को इसमें से भैया जो इसमें जिनके जिनके पास 4 होगा, ठीक है, क्या लिखा है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना, मतलब जिसमें जिसमें 4 है, ठीक है, तो वो हम लेंगे, ठीक है, और जिसमें 4 नहीं है वो नहीं लेंगे। तो समझते हैं भैया। देखो एक यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, फिर यहाँ पर 4 मिलेगा, फिर यहाँ 4 मिलेगा, फिर इसमें भैया सारे मिलेंगे, लेकिन इसको हमें छोड़ना रहेगा क्योंकि इसमें 2 बार 4 है, और यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं भैया 1 4 2 4, ठीक है, 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3, और ये 4 5, फिर 4 6, ठीक है, फिर 5 4, और फिर 6 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, न्यूनतम 4 प्रकट होने की घटना मिल गई। अब इसको हम लिखेंगे प्रायिकता के रूप में। तो प्रायिकता पी ए हमारा क्या होता है, अनुकूल परिमाण और उसके कुल परिणाम के बराबर होता है। तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, लिख लो, अनुकूल परिमाण और कुल परिणाम, ठीक है। तो अब अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10/36, कुल परिणाम कितने थे भैया, 36 थे। अब इसी प्रकार से हम भैया संख्याओं का योग कितना था, 6 था, तो हम लिख लेंगे, अब इसको b मान लेंगे। तो b बराबर लिखेंगे प्रकट हुई संख्याओं का योग 6, ठीक है, 6 होने की घटना लिख लो, 6 होने की घटना। तो अब इसको भी हम लिखेंगे। अब 6 भी कितनी बार हमें मिला है, तो जिनका योग क्या हो, इसमें कह रहा है योग, ठीक है। तो योग जिनको जिनको भी जोड़ेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 6 के बराबर होंगे, तो वही हमको लिखना है। तो 5 1 6, 4 2 6, ठीक है। इसी प्रकार से 3 3 6, ठीक है, ये सारे हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं भैया इसको। इनका योग क्या होगा भैया, 1 और 5 इनका योग 6 होगा, और 2 और 4 इसका भी योग 6 होगा, और 3 + 3 3 3, ठीक है, इसका योग 6 होगा, और 4 2 इसका भी योग 6 होगा, और 5 और 1 इसका योग 6 होगा, और भी किसका योग 6 होगा, बस, और किसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 लास्ट में 6 है तो उसका किसी के साथ नहीं होगा। अब इसकी भी प्रायिकता निकालेंगे। तो पी बी बराबर 1 2 3 4 5, तो 5 बटा कुल परिणाम कितना है, 36, ठीक है। तो ये हमारे प्रायिकता है और प्रायिकता भी निकल कर आ गई। अब इसके बाद हम ये निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो इनमें और इनमें कॉमन हो, ठीक है। देखो ए और बी में जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो इसमें भी हम मैच करेंगे। तो 2 और 4 1 है, फिर 4 और 2, ठीक है, और कोई मैच नहीं कर रहा है भैया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और 4, ठीक है, और 4 और 2 ये मैच कर रहे हैं इंटरसेक्शन में। अब इसके बाद इसकी प्रायिकता लेंगे। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2/36, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इसके बाद आते हैं हम प्रायिकता ए अपान बी का भैया यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। तो प्रायिकता ए अपान बी
तो इसको भैया हम लिखते हैं प्रायिकता A इंटरसेक्शन B अपान प्रायिकता B। ठीक है, जो अपान में है उसको अपान में ही लिखा रहने देते हैं। तो A इंटरसेक्शन B का भैया हमने मान निकाला है 2/36 और प्रायिकता B हमने निकाल ली है कहाँ पर, ये 5/36। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है 2/5। ठीक है, तो यही हमारा भैया क्या हो जाता है, इसकी प्रायिकता हो जाती है। इसका सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को कुछ सीख मिली हो, तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।